एक बार की बात है। एक औरत अपनी बेटी पाइन के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वे बहुत गरीब थे। वह औरत अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण करने के लिए बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम किया करती थी। वह पूरा दिन काम में लगी रहती थी, लेकिन उसे अपनी बेटी से कोई भी सहायता नहीं मिलती थी। पाइन बहुत ही ज्यादा आलसी और बिगड़ी हुई लड़की थी। वह हमेशा घर के पीछे आंगन में खेलती रहती थी। जब भी उसकी माँ उसे कोई काम करने को कहती तो वह कोई ना कोई बहाना बना देती थी, जैसे कि उसे कोई काम करने के लिए सामान नहीं मिल रहा है, भले ही वह सामान उसके पास क्यों ना पड़ा हो। अगर उसकी माँ कहती कि झाड़ू लगा दो तो पाइन कहती कि माँ मुझे झाड़ू नहीं मिल रही है, चाहे झाड़ू उसके सामने ही क्यों ना हो। अंत में हार कर सारा काम उसकी माँ को खुद ही करना पड़ता था। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। उसकी माँ से बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा था। उसने अपनी बेटी को आवाज लगाई, पाइन इधर आओ, मैं बहुत बीमार हूं। क्या तुम मेरे लिए दलिया बना सकती हो? मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूं। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। लेकिन पाइन ने उसकी बात नहीं सुनी और बाहर जाकर खेलने लगी। उसकी मां को गुस्सा आ गया और वह बहुत तेज चिल्लाकर बोली, पाइन जल्दी यहां पर आओ और मेरी बात सुनो। पाइन ने खेलना बंद कर दिया और वह अंदर कमरे में आ गई। मां, आप क्या चाहती हो कि मैं आपके लिए दलिया बनाऊं? मुझसे दलिया नहीं बनेगा। ये बहुत मुश्किल है और मुझे दलिया बनाना भी नहीं आता। उसकी मां ने उसे दलिया बनाने की विधि बताई और बताया कि उसे इसके लिए जो भी सामान चाहिए सभी उसे रसोई घर में मिल जाएगा। पाइन गुस्से में रसोई घर में चली गई। उसकी मां को रसोई घर से बर्तनों की आवाज और अलमारी के खोल बंद करने की आवाज आती रही, लेकिन कुछ देर बाद पाइन पीछे जाकर खेलने लगी। उसकी मां दलिया का इंतजार करती रही। काफी देर बाद जब पाइन नहीं आई तो उसने फिर से आवाज लगाई, पाइन, क्या जिस तरह से मैंने तुम्हें बताया था तुमने दलिया बना दिया है? तो पाइन ने कहा, नहीं मां, मुझे केतली नहीं मिली। ओह, तुम कितनी आलसी लड़की हो। तुमने केतली को ढूंढा भी नहीं होगा। मैं तुम्हारा क्या करूं? मैं बहुत बीमार हूं और मैं तुम पर भरोसा भी नहीं कर सकती। उसकी मां रोने लगी। रोते हुए उसने पाइन से कहा, काश तुम्हारे सिर पर हजारों आंखें उग आएं, तब तुम्हें हर चीज मिल जाया करेगी, फिर तुम्हें कुछ भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। उसकी मां के इतना कहते ही वहां पर एकदम शांति हो गई। मां ने सोचा कि शायद वह यहां से चली गई है ताकि मैं उसे दोबारा दलिया बनाने के लिए न कह सकूं। उसे उम्मीद थी कि शायद थोड़ी देर में पाइन वापस आ जाएगी, लेकिन जब काफी देर तक भी वह वापस नहीं आई तो उसकी मां खुद ही धीरे से उठी और रसोई घर में जाकर अपने लिए कुछ खाने का बनाया। उसने बाहर आंगन में झांक कर देखा, लेकिन उसे वहां पर भी पाइन नहीं दिखाई दी। उफ, आलसी लड़की शायद अपनी सहेली के घर चली गई होगी। थककर उसकी मां वापस अपने कमरे में आ गई और आराम करने लगी। घंटे बीत गए और फिर दिन बीतने लगे, लेकिन उसकी बेटी का कुछ भी अता पता नहीं था। उसकी मां बहुत परेशान हो गई, ऊपर से वह बीमार भी थी और उठकर अपनी बेटी को ढूंढ भी नहीं सकती थी। उसकी मां ने सोचा कि शायद उसकी बेटी यहां से चली गई है। वह बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। जब वह अपनी बीमारी से ठीक हुई तो सबसे पहले उसने पाइन को ढूंढने की कोशिश की। उसने आसपास के लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने भी ना तो पाइन को देखा था, ना ही उसके बारे में कुछ सुना था। पाइन का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, मानो वह हवा में गायब हो गई हो। महीने बीत गए, लेकिन पाइन का कुछ भी अता पता नहीं चला। उसकी मां को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने उसे दिन पाइन को गुस्से से क्यों डांटा था। उसे डर भी लग रहा था कि शायद वह अब अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाएगी। एक दिन जब वह घर के पीछे वाले आंगन में झाड़ू लगा रही थी तो उसने देखा कि जिस जगह पर पाइन खेला करती थी वहां पर एक बिल्कुल ही अलग सा पौधा उग आया है। उस पर एक फल भी लगा था और यह फल किसी बच्चे के सिर की तरह दिखाई दे रहा था और उस पर हजारों आंखें थीं। उसकी मां को अचानक अपने कहे हुए शब्द याद आए जो उसने उसे दिन पाइन से कहे थे। वह बहुत डर गई। उसने गुस्से में जो भी कहा था उसी की वजह से शायद पाइन अब इस फल में बदल गई है। वह बहुत ज्यादा दुखी हो गई कि उसने अपनी बेटी को यह कैसा श्राप दे दिया। अपनी बेटी की याद में उसने उस फल का नाम पाइन रख दिया और उसकी वैसी ही देखभाल करने लगी जैसे वह अपनी बेटी की करती थी। कुछ दिनों बाद उस पेड़ पर बहुत सारे फल लग गए थे। वह फल न केवल उस गांव में बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए था। बाद में उसे फल को पाइनएप्पल कहा जाने लगा था।